Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्क एजुकेशन DLED सेकेंड ईयर का PYQ पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अब ये पार्ट 3 करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप अभी तक अपने पेपर को लेकर कंफ्यूज हो तो रनीता कोचिंग सेंटर ने लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाला है यूनिट वाइज नोट जो कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, 1 शॉट लेक्चर वीडियो जिसमें 1 to 2 आवर में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, PYQ विद आंसर की। ठीक है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनमें से आपका 99% पेपर बन के आता है, और एट लास्ट मॉक टेस्ट जिनमें मॉक टेस्ट में आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वो मॉक टेस्ट मिलेगा। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ₹99 में आपको मिलने वाली है। सो देरी किस बात की, एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। तो चलो देखते हैं, पार्ट 3 में अगेन 8 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और 300 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन आता है पहला कि आपको कोई भी 5 टूल्स बताने हैं ऑफ मिनी टूल किट और 2 एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है दैट यू विल प्लान फॉर क्लास 7 स्टूडेंट यूजिंग टूल्स फ्रॉम द मिनी टूल किट। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। सो वर्क एजुकेशन जो है उसको, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मिनी टूल किट जो है आपका स्मॉल कलेक्शन होता है एसेंशियल टूल्स का, जो बच्चे जो है वो यूज़ कर सकते हैं सिंपल वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ करने में। ये किट्स हेल्प करता है बच्चों को कि वो उनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और सेल्फ रिलायंस डेवलप हो। 5 टूल आपको बताने हैं इस मिनी टूल किट के। तो सबसे पहले हैमर, ये क्या है, जॉइंट या मटेरियल को असेंबल करने के लिए यूज़ होता है, इसको और अच्छे से डिटेल में आप लिखोगे। स्क्रू ड्राइवर जो टाइट या लूज़ करने के लिए यूज़ होता है स्क्रू को। मेजरिंग टेप या रूलर, ठीक है। प्लायर्स ग्रिपिंग, बेंडिंग या वायर को कट करने के लिए। और सेफ्टी सीजर फॉर कटिंग पेपर, कार्डबोर्ड या सॉफ्ट मटेरियल। 2 एक्टिविटी जो आप क्लास 7th को करवा सकते हैं यूजिंग मिनी टूल किट। आप इनमें कोई भी एक्टिविटी लिख सकते हैं, बट इसमें मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ वो ये है कि आप सिंपल वुडन शेल्फ बनवा सकते हैं बच्चों का। तो बच्चे यूज़ कर सकते हैं सिंपली हैमर, मेजरिंग टेप, स्क्रू ड्राइवर को टू असेंबल अ स्मॉल वुडन शेल्फ। ठीक है, ये एक्टिविटी बच्चों को मेजरमेंट सिखाएगी, जॉइनिंग टेक्निक सिखाएगी और प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन स्किल सिखाएंगी। ये इंकरेज करेगी साथ ही साथ बच्चों में प्लानिंग, प्रिसीजन और टीम वर्क, क्योंकि बच्चे जो है इसमें स्मॉल ग्रुप में काम करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ वायर बेस्ड फोटो फ्रेम हम करवा सकते हैं। तो इसमें बच्चा यूज़ करेगा प्लायर, सीज़र का, मेजरिंग टेप का, और बच्चा जो है वायर को शेप करेगा टू मेक अ डेकोरेटिव फोटो फ्रेम। ये एक्टिविटी बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, मैनुअल वर्क और स्पेशल अवेयरनेस डेवलप करेगा, और ये बच्चों को ये भी सिखाएगा कि कैसे सिस्टमैटिकली स्टेप्स को फॉलो करना है वाइल हैंडलिंग टूल्स सेफली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कोई भी 5 इंडिकेटर्स बताने हैं टू असेस द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ प्लांटेशन इन द स्कूल कैंपस। तो कोई भी 5 इंडिकेटर बताने हैं बच्चों को एसेस करने के प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में। तो ऐसे ही पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि ये प्लांटेशन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क एजुकेशन का। देन आप कोई भी 5 एसेस लिख लोगे, ठीक है, इंडिकेटर्स लिखोगे। तो सबसे पहले आप प्लानिंग और प्रिपरेशन कि बच्चे कैसे एक्टिविटी को प्लान कर रहे हैं, लेआउट कैसे बना रहे हैं। ठीक है, देन स्किल एंड टेक्निक की बच्चे गार्डनिंग टूल्स का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टूल्स का यूज़ कर रहे हैं हम, ये इस तरीके से बच्चे को इंडिकेट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। थर्ड, बच्चे की कंसिस्टेंसी कितनी है, केयर कितना कर रहा है बच्चा, यानी कि उसको पानी को वाटर, प्लांट को वाटर कर रहा है, वीड कर रहा है, प्लांट को और ज़्यादा नर्चर कर रहा है। देन टीम वर्क एंड कॉपरेशन, बहुत सारी प्लांटेशन एक्टिविटी जो है उसमें ग्रुप पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है। तो बच्चे जो है यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे इफेक्टिवली, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, कॉपरेशन के साथ काम करेंगे। देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, बच्चे जो है वो समझेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लांट की, सॉइल कंजर्वेशन की, बायोडाइवर्सिटी की और सस्टेनेबिलिटी की। तो इन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके ड्यूरिंग द एक्टिविटी शोज ये शो करेगा दैट दे आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग टास्क बट ऑल्सो डेवलपिंग इको कॉन्शियस एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Prepare an annual plan for class 7th of your school keeping the objectives of work education in माइंड। तो आपको इसमें पूरे साल का एक एनुअल प्लान बनाना है जो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा कि बच्चों को हम पूरे साल क्या करवाएंगे, 7th क्लास के बच्चों को। तो आपको उस अकॉर्डिंग करना है। जैसे मंथली प्लान आप इसमें बनाओगे, जैसे अप्रैल टू मई में ओरिएंटेशन और बेसिक स्किल डेवलपमेंट है, एक्टिविटीज़ कौन सी करवा सकते हो और ऑब्जेक्टिव ये आप पढ़ सकते हो। जून एंड जुलाई में गार्डनिंग और प्लांटेशन करवा रहे हैं तो इसमें एक्टिविटीज़ ये करवा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ये फुलफिल होंगे। अगस्त टू सितंबर में क्राफ्ट वर्क और रिसाइकलिंग करवा सकते हैं तो ये एक्टिविटी करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल होंगे। अक्टूबर टू नवंबर में कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन करवा सकते हैं, इसमें ये एक्टिविटीज़ करवाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। देन दिसंबर टू जनवरी में हम सिंपल कंस्ट्रक्शन या DIY प्रोजेक्ट बच्चों से करवा सकते हैं जिसमें ये एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। फेब टू मार्च में कम्युनिटी इंगेजमेंट और रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। तो मार्च में ही आपका फेब या मार्च में ही सेशन ख़त्म हो जाता है तो ये पूरे साल का एक एनुअल प्लान बन गया। इस तरीके से ही आपको वर्क एजुकेशन का एनुअल प्लान बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लेसन प्लान बनाना है। तो लेसन प्लान आपने फर्स्ट ईयर में भी बनाया, सेकेंड ईयर में भी बनाया, हर एक पेपर में बनाया। ठीक है, तो लेसन प्लान एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है लेसन प्लान से, तो इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। तो आपको क्लास 6 के लिए लेसन प्लान बनाना है बाय इंटीग्रेटिंग एनी वर्क एजुकेशन एक्टिविटी विद एनी कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। तो किसी भी टॉपिक आप ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो माय फेवरेट हॉबी। ठीक है, तो वर्क एजुकेशन एक्टिविटी में आपका क्या है कि आपको सिंपल सा हैंडमेड बुक मार्क बनाना है। तो इसमें लैंग्वेज का भी आपका यूज़ हो रहा है, आप ये पढ़ सकते हो पॉज करके, ये पूरा एक तरीके से आप रेफरेंस ले सकते हो। बाकी आप लेसन प्लान बनाना तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको लेसन प्लान बनाना है और आपका प्लान जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होना चाहिए ऊपर ऊपर वाला, ये एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई ग्रुप फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होता है फॉर एनी वर्क एजुकेशन एक्टिविटी? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। ये तो बहुत इजी है कि ग्रुप फॉर्मेशन क्या करते हैं, कोई भी 5 पॉइंट आप इसमें कमेंट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ वर्क एजुकेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स। वर्क एजुकेशन कैसे हेल्प करती है इन कि बच्चों के अंदर डेवलपमेंट, वैल्यूज़ की डेवलपमेंट हो। तो इसका आंसर देखते हैं कि वर्क एजुकेशन जो है वो बच्चों के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ डालती है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन। कि बच्चा जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में जब पार्टिसिपेट करता है, बच्चे के अंदर कोऑपरेशन और टीम वर्क आती है जब बच्चा एक्टिविटीज़ को किसमें ग्रुप वर्क में करता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप में करता है। देन बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट आती है एनवायरनमेंट को लेकर, सोसाइटी को लेकर। ठीक है, देन बच्चे के अंदर सच बोलने की आदत आती है, ऑनेस्टी आती है, इंटीग्रिटी आती है। ठीक है, और बच्चे के अंदर पेशेंस भी आता है, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। तो वर्क एजुकेशन एक्टिविटी जब बच्चा करता है तो बच्चे के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है इन्हांस हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर और रेटिंग स्केल फॉर असेसिंग 5 पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट इन्वॉल्व्ड इन वर्क एजुकेशन एक्टिविटी। तो आपको रेटिंग स्केल बनाना है। ठीक है, कोई भी 5 पर्सनल और सोशल उसका करके। ठीक है, तो रेटिंग स्केल्स आप किस पे बना सकते हो फॉर असेसिंग पर्सनल एंड सोशल क्वालिटी? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि कितना अकेले से इंडिपेंडेंटली कैसे बच्चा काम कर पा रहा है, कोऑपरेशन और टीम वर्क कितना कर रहा है, ठीक है, अपने पीयर्स की कैसे मदद कर रहा है, क्रिएटिविटी क्या है बच्चे का, इमेजिनेशन कितना यूज़ कर रहा है बच्चा, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन कितना है ये देखना है, इनिशिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, ये सारी चीज़ें करके आप बच्चे को एसेस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल और कम्युनिटी जो है ये सोर्स ऑफ लर्निंग बन जाती है। इस स्टेटमेंट को आपको एक सुइटेबल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताओगे। So this is all about this video. If you like this video, if you find this video helpful, then please like, comment and subscribe the channel and I will meet you in next video. तब तक के लिए happy learning.